नमस्कार साथियों, आज 23 अगस्त 2024 को यूपी प्री एग्जामिनेशन का फर्स्ट शिफ्ट आपका हो चुका है। उसमें का हम लोग हिंदी के जो सही आंसर है उनको देखने जा रहे हैं। तो हमें जो पेपर प्राप्त हुआ था इसमें क्वेश्चन नंबर 119 के पहले जो था हिंदी का गद्यांश था। क्वेश्चन नंबर 119 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 119 आपका है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वर्षा और जनता। क्वेश्चन नंबर 120 है कि राजा के लिए राजा क्या पर्यायवाची है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वह हो जाएगा आपका नरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि मूक का अनेकार्थी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा विवश। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें आपका जो है एक ऑप्शन होगा भारत में अनेक जातियां हैं, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है विस्मय बोधक चिन्ह है, तो पूर्ण विराम की तरह से और नीचे उसके बिंदी होगी डॉट, वह आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 124 कि अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, वह आपको छांटना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला वह ऑप्शन नंबर ए है आपका, यह स्थान बहुत अच्छा है, यह आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि अगम और आगम शब्द युग्म का अर्थ है, तो अगम का अर्थ हो जाएगा दुर्लभ और आगम का अर्थ हो जाएगा उत्पत्ति। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर, और क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा आसन्न भूतकाल। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि किसी एक में आस्था रखने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा अनन्य, है ना। वह जो है भगवान राम का अनन्य भक्त था, यानी कि किसी एक में आस्था रखने वाला। चलते हम लोग आगे अपने क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि धमाका, लड़ाकू, उड़ाकू और छिलका में प्रत्यय होगा, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा आका, आकू, आक और का। आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि आग लगने पर कुआं खोदने का अर्थ है, या आपको मुहावरा है, इसका आपको सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, यह इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 130 पर, तो यह आपका है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का है कि जिसे सरलता से पढ़ा जा सके इसे क्या कहेंगे, तो इसके लिए एक ऑप्शन में आपका होगा सुपाठ, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर, वह आई हो तो चिट्ठी उसे दे देना में काल है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट बन जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। आगे चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 132 पर, इसमें आपका जो है अशोच और अशौच शब्द का युग्म का आपको बताना है, अर्थ बताना है। तो अशोच का अर्थ हो जाएगा आपका बिना सोचे हुए, और अशौच का अर्थ हो जाएगा आपका अशुद्धि। फिर क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 133 में आपका है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, और इसमें जो आपका करेक्ट बनने वाला है वह हो जाएगा वे चाहे आने ना आए पर तुम्हें ज़रूर आना होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर कि जुबान पर लगाम ना होना का सही अर्थ क्या होगा, जुबान पर लगाम ना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसमें आपका एक ऑप्शन होगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल रहे हैं कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 135 आपका कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा आपका क्षीर। आगे चल रहे हैं कि दंत वर्ण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें दंत वर्ण नहीं है, तो इसमें जो आपका टा है, टा जो आपका मूर्धन्य हो जाएगा, इस आधार पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा टा। आगे चल रहे हैं 137 क्वेश्चन की ओर। तो 137 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है, इसमें देखिए आपका एक दिया होगा ओढ़ना, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 138 की ओर, कह रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का शाब्दिक अर्थ हो जाता है किसी वस्तु को संक्षिप्त करना, तो यह हो जाएगा आपका संक्षिप्त। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है एक और अजगर लखी एक और मृगराय में रस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वह बन जाएगा आपका भयानक रस। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है आपका कि वयोवृद्ध का संधि विच्छेद होगा, इसमें देखिए वयः प्लस वृद्ध करने पर आपका वयोवृद्ध बन जाएगा, यानी आपका ये विसर्ग संधि है। आगे क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, और इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वह आपका है रमेश कुंतल मेघ जी को। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 142 का अनावर्त का समभिन्नार्थक शब्द है, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ना दोहराया हुआ, ना दोहराया हुआ। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर, और क्वेश्चन नंबर 143 में है कि पुल्लिंग शब्द आपको बताना है,
तो इसमें एक करेक्ट आंसर आपका दिया हुआ है क्षेत्र, वह विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्षेत्र आपका पुल्लिंग हो जाएगा। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 144, कह रहा प्रेम सागर के रचनाकार हैं, किसके प्रेम सागर के रचनाकार हैं। करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा लल्लू लाल। क्या हो जाएगा? लल्लू लाल। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका पहला भाग। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 146 है, कह रहा हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो इनका नाम हो जाएगा आपका माखन लाल चतुर्वेदी जी। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा देश प्रेम में समास है, देश प्रेम में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यह ऑप्शन एक आपका दिया हुआ है, यह मेरी निजी पुस्तक है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यह मेरी निजी पुस्तक है में आपका निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आगे चल रहे क्वेश्चन नंबर आपका 149 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा आपका निम्नलिखित में से शब्दालंकार नहीं है। तो इसमें आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है रूपक अलंकार, यह आपका अर्थालंकार के अंतर्गत आ जाएगा। तो शब्दालंकार नहीं, यह हो जाएगा आपका रूपक। क्वेश्चन नंबर 150 और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आज का अपना पहले शिफ्ट का क्वेश्चन रहा, जिसमें कि हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसमें आए हुए हैं, महत्वपूर्ण का जो क्वेश्चन आपके आए हुए थे, हम लोग उनको देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अपनी सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।